welcome to our online classes. Student of Standard 8, today I am going to start a new topic of history chapter 1, that is modern India. Student, आपने क्लास 6 में हमने एनिशिएंट इंडिया पढ़ा, क्लास 7 में मेडिवल इंडिया और क्लास 8 में मॉडर्न इंडिया शुरू होगा। तो 10,000 BC से लेकर 700 AD तक ये एनिशिएंट इंडिया था, जिसमें कि जो हमने क्लास 6 में पढ़ा। 6 में मतलब कि पैलियोलिथिक मैन के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, स्टोन एज के बारे में, ये सारा चीज़ हमने पढ़ा इसमें क्लास 6 में। क्लास 7 में मेडिवल इंडिया जो 800 से लेकर 1700 AD तक चला, जिसमें कि हमने दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, साउथ इंडिया के किंगडम्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब ये मॉडर्न इंडिया जो क्लास 8 में पढ़ेंगे हम, मॉडर्न इंडिया, वो 1800 AD से 82 ऑनवर्ड्स अभी तक का जो है वो सारा चीज़ हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे इसमें क्लास 8 में। तो ये तो इंट्रोडक्शन हुआ कि ये किस तरह से हम डेट वाइज इसको अलग अलग कर दिए ताकि आपको समझने में सुविधा हो कि हमको 1800 और उसके बाद की घटनाओं को क्लास 8 में पढ़ना है। तो स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है, जब आप बुक देखेंगे तो उसमें है इंपॉर्टेंट ऑफ डेट्स। डेट्स क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास में, हिस्ट्री में डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट, डेट्स जो होता है वो हिस्ट्री का स्केलेटल सिस्टम होता है, एक ढांचा होता है जिस पर कि पूरा डेट्स वगैरह को सजाया जाता है, जैसे एक टाइमलाइन बनाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम घटनाओं को सीक्वेंस में जानते हैं कि पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो हमको हिस्ट्री को समझने में आसानी होती है, नहीं तो पूरा मैश हो जाएगा, जंबल हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। BC और AD का अलग ही झमेला है। तो इसलिए जो डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स इन हिस्ट्री, तो पहले जो ज़्यादा डेट्स पर जो हिस्टोरियंस थे वो डेट पर ज़्यादा फोकस्ड रहते थे, बहुत फैसिनेटेड रहते थे, उस पर डेट्स को ज़्यादा वो पकड़ते थे। रीजन ये था कि जो और हिस्टोरियन होते थे उनमें डिबेट होता था कि कब कौन सा राजा गद्दी पर बैठा, कब वो क्राउन्ड हुए, कब उसने किसके साथ युद्ध किया। वो डेट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे, ज़्यादा फैसिनेटेड थे डेट को लेकर, और इसीलिए वो डेट्स पर ज़्यादा फोकस रहते थे। लेकिन हिस्ट्री क्या है, सिर्फ डेट्स ही है, डेट्स को याद करना ही हिस्ट्री है, या सिर्फ ये जान लेना है मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सा राजा कब गद्दी पर बैठा और कब उसने किसके साथ युद्ध किया। हिस्ट्री ये नहीं है। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट changes that occur over the time. It is about a finding of how the things were in the past and how they have changed. मतलब ये कि हिस्ट्री तो वास्तव में चेंज के बारे में बताता है हमें, हिस्ट्री में, कि पास्ट समय में कोई चीज़ कैसा था और आने वाले समय में वो कैसा हुआ, ये चेंज को हम समझ सकें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस हिस्ट्री का इसी में है कि हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। इट इज अबाउट फाइंडिंग एंड हाउ द थिंग्स वेयर इन द पास्ट। पास्ट में कोई चीज़ कैसा था, अभी वो कैसा है, और ये चेंज जो हुआ, ये बेसिकली हिस्ट्री में यही स्टडी किया जाता है। पहले जो इतिहासकार थे, हिस्ट्री वाज रिटन इन द, राजाओं को फोकस करके लिखा जाता था। अर्लियर हिस्ट्री वाज रिटन विद द रिस्पेक्टिव ऑफ रूलर्स एंड देयर बैटल। पहले के जो इतिहासकार इतिहास लिखते थे वो राजाओं के इर्द गिर्द घूमता था कि राजा कब गद्दी पर बैठा, कब उसने युद्ध किया, उसका शासन कैसा था, वो अच्छे राजा थे, बुरे राजा थे, यानी कि पूरा हिस्ट्री राजा के गिर्द ही घूमता था। लेकिन अब वो मॉडर्न टाइम में हम वैसा नहीं पाएंगे। मॉडर्न टाइम में कॉमन पीपल के बारे में पढ़ा जाएगा। राजाओं का कंसेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, प्रजातंत्र है, यहाँ पे
जनता ही जनार्दन होता है, जनता के पास ही सारा पावर होता है, तब राजाओं का महत्व खत्म हो गया। तब हिस्ट्री में जो कॉमन लोग हैं उसके बारे में उसने क्या प्रोग्रेस किया, उसने किस तरह से समाज में चेंज लाया, उसने क्या बदलाव लाए, उसके बारे में पढ़ा जाएगा इसमें। पहले जो हिस्टोरियंस होते थे अलग अलग हिस्ट्री का, जो जैसे कि इंडियन हिस्टोरियन इंडिया के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखते थे, इंडिया के राजाओं के बारे में लिखते थे। और वही सेम टाइम में अगर अंग्रेज हिस्टोरियन है, ब्रिटिश अगर हिस्टोरियन है, तो वो सिर्फ गवर्नर जनरल, उसके पॉलिसीज, उसके अचीवमेंट के बारे में लिखते थे। ऐसा लगता था कि इसके बाहर दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाला है, इसको हम एक दो वीडियो में और क्लियर करेंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इसको समझना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारा समझ में आते जाएगा। इसके साथ हम एक और वीडियो डालेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से इसको सुनना और समझना। आपका क्लास नहीं हो रहा है, यही सहारा एक माध्यम है जिससे कि आपका पढ़ाई कंटिन्यू हो सके, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, सीरियसली इसको वीडियो को देखना है। और जहाँ पे दिक्कत हो वो पूछना भी है, आप लोग पूछे भी नहीं है कुछ तो पूछना है। और जिस तरह से क्लास में पढ़ाई होता था, कॉपी में होमवर्क बनाते थे, उसी तरह से उसको बनाना है, दिखाना है। विपरीत परिस्थिति है उसमें मैनेज करना है, इसी तरह से चलना है। अभी कुछ समय और लगेगा इसको ठीक होने में, तो इसको कंटिन्यू करते हुए अपने पढ़ाई को जैसे पहले करते थे वैसे करना है। ठीक है स्टूडेंट।